हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त और इस प्रोग्राम का होस्ट सिराज शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट लवर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका नाम है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा की मज़ार शरीफ पर। यहाँ पर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा की मज़ार शरीफ है और ये इसका एक स्टार्टिंग गेट है। यहाँ से गुज़रते हुए हमें आगे जाना है और वहाँ पर जाकर हमारे हज़रत ज़ाकिर हुसैन मिसबाही साहब मौलाना हमारा इंतज़ार कर रहे हैं जो हमें आगे की दरगाह की ज़ियारत फरमाएंगे। तो आइए चलते हैं और उनसे बात करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ आगे एंट्रेंस के गेट्स कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रोड है जो जहाँ से आ रहे हैं हम लोग और ये गेट है एक छोटा सा दरवाज़ा। इस दरवाजे से हम अंदर जाएंगे। सो देखिए, ये छोटे से गेट से हम अंदर आए। ये एक मेन गेट है और यहाँ से ही मेन गेट अंदर जाता है। यहाँ पर कवाली हो रही है, आप देखिए। ठीक है, सच पूछिए तो इनकी बदौलत है जिंदगी तेरी। हमारे हाल पे बस एक नजर गरीब नवाज, हमारे हाल पे बस एक नजर गरीब नवाज। जिगर में दर्द है और चश्म दर गरीब नवाज, जिगर में दर्द है और चश्म दर गरीब नवाज। समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है, समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है। जरा काम के पुकारो तो या गरीब नवाज, तू नवाज दे दो ख्वाजा या ख्वाजा, दे दो ख्वाजा या ख्वाजा, दे दो ख्वाजा। वही मदद के लिए आ गए मोइनुद्दीन, वही मदद के लिए आ गए मोइनुद्दीन। शबाश जब मेरी निकला के या गरीब नवाज, तू नवाज दे दो ख्वाजा या ख्वाजा, दे दो ख्वाजा या ख्वाजा, दे दो ख्वाजा या ख्वाजा। ये है दोस्तों मेन गेट जहाँ से अब हम अंदर जाएंगे। ये मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। ये लिखा है बाब ख्वाजा। यहाँ से हम एंट्रेंस हो रहे हैं। ये एंट्रेंस का दरवाज़ा है, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं। इस जाली के पीछे है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार शरीफ। यहाँ से मैं आपको एक नज़ारा दिखा देता हूँ हल्का सा। ये देखिए, ये है आप जो देख रहे हैं इस वक्त हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा की मज़ार शरीफ है। हम आहते से होते हुए, इस गैलरी से होते हुए ये डोर है वहाँ पर जाने के लिए। इस डोर से होते हुए यहाँ पर दीगर भी मज़ार शरीफ है। देखिए, यहाँ पर एक मज़ार है, यहाँ पर एक मज़ार है। ये एक मेन एंट्रेंस है, यहाँ से हम एंटर करेंगे। ये है दरगाह का ऑफिस जहाँ पर दरगाह के लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पर ये जी फिराज खान मैनेजिंग कमेटी के लोग बैठे हैं और ये मैनेजिंग कमेटी के लोग हैं दरगाह। और ये मेन गेट पर हज़रत हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। ये है हज़रत मौलाना ज़ाकिर हुसैन मिसबाही साहब, जिनको आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। हज़रत बहुत अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है हज़रत। ये हमें हज़रत बताएंगे कि दरगाह के बारे में और हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अखलाकी ज़िंदगी और किस तरह से उन्होंने दीन का पैगाम दिया और कहाँ से तशरीफ़ लाए, कब तशरीफ़ लाए। दोस्तों, ये है हज़रत निज़ाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहिर्रहमा की मज़ार शरीफ, जिसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। दोस्तों, ये एक मेन गेट है जो अभी लॉकडाउन की वजह से इसे बंद किया गया था और उर्स के मौके पर खुलता है ये गेट। ठीक है, ये एक मेन दरवाज़ा है। इसी के पीछे जहाँ से मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया कि जहाँ से मैं एंट्रेंस हुआ था और वो लॉबी थी वो जालियों वाली, लेकिन ये मेन गेट है। यहाँ से आने के लिए लोग ये सीढ़ियों को चढ़कर यहाँ पर कबूतरों को दाना डालने के लिए रखा गया है। और ये है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी
अलैहिर्रहमत व रिदवान के मज़ार मुबारक का गुंबद, जो बिल्कुल हूबहू ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहिर्रहमत व रिदवान हिंदल वली हिंद के बादशाह ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमत व रिदवान के मज़ार पाक से, गुंबद शरीफ से बिल्कुल मिलता जुलता है। और आपके जो मज़ार पाक का जो सहन है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल अजमेर शरीफ या सरकार गरीब नवाज़ के सहन से मिलता हुआ, और आपके मज़ार का जो आता है बिल्कुल ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से मिलता जुलता है। ये खलीफा है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत रिदवान के, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्र के, और वहाँ से इनसे ही खिलाफत आगे पहुँची है सुल्तान दहलवी हज़रत निज़ामुद्दीन सरकार तक। सो ये आप अपनी स्क्रीन पर जो इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, ये है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत रिदवान के मज़ार शरीफ। और यहाँ पर जो ये छोटी छोटी कब्र देख रहे हैं आप, इसमें कई बच्चों की कब्र हैं जो आपके सिलसिले के मुरीदीन या आपके खलीफाओं के बच्चों में से हैं। यहाँ पर आपके जो खुद्दाम थे, आपके साहबजादे, उन लोगों की भी यहाँ पर मज़ारें हैं। ये जो आप देख रहे हैं लाल चादरें बिछी हुई, ये सारी मज़ार। और वहाँ पर पीछे देखिए, यहाँ पर मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये एक छोटा सा गुंबद और जो मज़ार आपको दिख रही है, ये है हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के खलीफा की, जो यहीं पर आहते में सहन में बनी हुई है। और ये है मज़ार पाक हज़रत बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की। ज़ियारतमंद यहाँ पर आते हैं ज़ियारत करने के लिए, अपनी ज़िंदगी की जो परेशानियाँ हैं इनसे फैज़ पाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर है हज़रत का सिरहाना, और जहाँ ये मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी मज़ार पाक आपके, इसके अंदर हुज़ूर कुतुबुद्दीन काकी बख्तियार काकी और आपके साथ साहबजादे मदफन हैं, ये इसी कब्र में। और यहाँ पर अल्लाह की रहमत बरसती रहती है। यकीनन अल्लाह के बुज़ुर्गों का फैज़ पूरे हिंदुस्तान पर जारी है और सारी है। अक़ीदतमंद यहाँ पर बड़ी दूर दूर से आते हैं और इनकी चौखट पर बैठकर फैज़ पाते हैं। अपनी परेशानियों को इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ गो होते हैं, और अल्लाह की बारगाह में इनके वसीले से इनका सदका पाते हैं, और अपनी दुआओं को कबूल, इनकी दुआओं को अल्लाह कबूल करता है अपने नेक बंदों के वसीले से। सो ये आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मेरा बेटा भी यहाँ पर मौजूद है, जो मेरे साथ इस वक्त सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ है। आप ज़ियारत फरमाएँ और मेरे लिए भी दुआ फरमाइएगा कि इतनी अहम शख्सियत की मज़ार पाक की वीडियो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप भले ही यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन आपकी निगाहों ने इस वक्त हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार पाक को देखा है। ये है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिदवान। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व लहुम यहज़नून, के बेशक अल्लाह के वलियों को ना ही किसी का खौफ होता है और ना ही किसी का डर, क्योंकि ये अल्लाह के दोस्त होते हैं और इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि वो हमारे लिए बाइस सवाब और बाइस इबरत भी है, कि मुसलमान उम्मत मुस्लिमा इन चीज़ों से दर्स ले सके और अल्लाह की बताई हुई राह पर, उसके महबूब की बताई हुई राह पर चल सके। और इन्हीं बुज़ुर्गान दीन ने चल कर हमें ये पैगाम दिया है कि किस तरह से एक मोमिन को अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो यहाँ पर आगे की गुफ्तगू करने के लिए मैं मुंतज़िर हूँ हमारे मौलाना मिसबाही साहब का। हज़रत, मैं जानना चाहूँगा कि सरकार इमाम कुतुबुद्दीन अलैहि रहमा किस सदी में इस यहाँ पर आए थे? ये आज से तकरीबन 810 साल को पर्दा किए हो गया है। आप उससे पहले यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और यहाँ आने के बाद दिल्ली की सरज़मी पे इस इलाक़े में लाडो सराय में आपका क़याम गाह है। वहाँ आप आराम फरमाए, वहाँ रहे, और इस जगह को आपने अपने ज़िंदगी में ले लिया था मोल कि यहाँ पे मेरा मज़ार बनेगा। आपने निशानदेही की थी, उसी आपके कहने के मुताबिक आपका मज़ार मुक़द्दस इस जगह पे बनाया गया है। हज़रत, मैं ये जानना चाहूँगा कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ख्वाजा गरीब नवाज़ के खलीफा हैं या निज़ामुद्दीन सरकार औलिया के खलीफा हैं? ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत व रिज़वान के खलीफा और जानशी हैं। और इन्हीं से इनकी खिलाफत, हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियारी की खिलाफत जो है वो जाके हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के तक पहुंची है, ऐसा? जी, बात सही है कि आपके खलीफा और जानशी बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर पाट पटन शरीफ पाकिस्तान हैं, उनके खलीफा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही हैं। हज़रत, ये भी जानना चाहूँगा कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमा के इस मज़ार के अहाते में दीगर मज़ारें भी हमें नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पर कौन कौन मदफन हैं?
इनके कुछ उनमें खलीफा हैं, उनके साहबजादगान हैं, 2 साहबजादगान खलीफा, और उस दौर में कुछ चाहने वाले दीवाने आपके कुर्ब में रहना पसंद किया, तो उन लोगों की कब्र हैं। ये जितने मज़ारात हैं ये सब कदीमी मज़ारात हैं। हज़रत यहाँ पर आने के लिए सबसे आसान रास्ता कैसा है कि इंसान अगर किसी को पूरी हिंदुस्तान से या दुनिया से कहीं लोग आना चाहें और सरकार के मज़ार पाक पर आकर फैज़ पाना चाहें तो वो कैसे आ सकते हैं? ये तो आप जिस जगह रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट उतरे उससे लोकेशन सबसे आसान है कि कुतुब मीनार पहुंच जाए। वहाँ से मेहरौली ये बस स्टैंड है, वहाँ पहुँचने के बाद छोटी सी गली आती है। गली से आप किसी से भी मालूम करेंगे कि बारगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, तो वो आपको लोकेशन बता देगा और आसान रास्ता है। कहीं से भी बस स्टैंड से हो या रेलवे स्टेशन से हो या एयरपोर्ट से हो, कुतुब मीनार का आप बुक करेंगे। कुतुब मीनार से 1 किलोमीटर दूरी पे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मज़ार है। हज़रत यहाँ पर क्या लंगर वगैरह का भी एहतमाम होता है या और गेस्ट हाउस वगैरह है आसपास में कि कोई मुसाफिर आए तो यहाँ ठहर सके और खाने वगैरह का इंतज़ाम किया हो सके उसके लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ गेस्ट हाउस भी है। ज़ायरीन मेहमान जो रात में रहना चाहते हैं वो रहते हैं, ठहरते हैं, उनके रहने का इंतज़ाम है। और रही बात लंगर का, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस बारगाह में जो मेहमान ज़ायरीन डोनेशन देते हैं उससे 2 वक्त रोज़ाना लंगर होता है। दोपहर में 1 मरतबा होता है और 1 मरतबा असर की नमाज के बाद होता है। जितने यहाँ मेहमान ज़ायरीन या रहने वाले फ़ुक़रा, हर तरह के लोग लाइन लगते हैं और सरकार ख्वाजा कुतुब पाक के नाम का लंगर तकसीम होता है, लोग लेकर के फैज़याब होते हैं। और हज़रत का जो उर्स मुबारक होता है वो किस महीने में होता है और कैसे इंतज़ामात होते हैं कमेटी की जानिब से? यहाँ के सारे इंतज़ामात को दरगाह कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की जो कमेटी बनी हुई इंतज़ामिया कमेटी वो संभालती है। और आपका सालाना उर्स पाक रबीउल अव्वल शरीफ की 12, 13, 14 को होता है, यानी 12 तारीख़ को गुस्ल बाद नमाज मगरिब गुस्ल शरीफ होती है और 13 तारीख़ को अजमेर मोहल्ला से यानी आपके पीर व मुर्शिद की बारगाह से जो दीवाने चादर लेके आते हैं वो खुद्दाम गरीब नवाज़ सब अक़ीदत व मोहब्बत के साथ चादर पेश करते हैं। और 14 तारीख़ को सुबह 11 बजे आपका सालाना कुल होता है जिसमें तमाम दीवाने हाज़िर होते हैं। पूरे मुल्क व मिल्लत और तमाम दीवानों के लिए दुआए खैर होती है। तो कितने तादाद में लोग यहाँ पर सालाना उर्स में जमा होते हैं? एक अंदाज़न अगर गिना जाए 10,000, 20,000 या 1 लाख के आसपास नाजरीन और ज़ियारत करने वाले लोग यहाँ पर आते हैं? तो आने को तो काफ़ी माशाअल्लाह 10-20 हज़ार 15,000 तो लोग आ ही जाते हैं, लेकिन यहाँ मुस्तकिल ठहरते नहीं हैं, आते और जाते रहते हैं। तो यकीनन कुल शरीफ में 5,000 7,000 लोग होते हैं। हज़रत एक आखिरी सवाल मैं एक जानना चाहूँगा कि हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की हयाती ज़िंदगी की कोई ऐसे मलफूज़ात जो आपने अपने मुरीदीन को इरशाद फरमाए हो या अपने मुरीदीन के जो साथ में जो लोग जमा रहते थे उनके लिए इरशादात फरमाए, कोई ऐसी एक मलफूज़ात अगर आपके जहन में हो तो आप हमारे व्यूवर्स को अता फरमाएँ। मलफूज़ात ये है कि इसी अहाते में आपके कदमों की तरफ ख्वाजा काजी हमीदुद्दीन नागौरी बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिनका मज़ार शरीफ ये सामने दिख रहा है, ऊंचाई पे है। ये आपके तालीमी उस्ताज़ है। जब आपके बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की जा रही थी तो आपकी वालदा 4 साल की उम्र में ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में ले गए और आपकी वालदा ने फरमाया कि इस बच्चे को ये बच्चा आपके हवाले है, बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा करे और इसे तालीम दे। तो अज़-गैब आवाज़ आई कि मोइनुद्दीन ठहरो, काजी हमीदुद्दीन का हिस्सा है। अचानक वहाँ पे फ़ौरन काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह जो ये मज़ार शरीफ है ये तशरीफ़ लाए और आपको बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिस्मिल्लाह खानी के बाद 14 पारा मुकम्मल कुरान पाक तिलावत कर दी। जितने लोग थे सबके आँखें नम हो गई, आंसू के कतरे आँखों से जारी होने लगे। फिर जब तिलावत हो गई तो पूछा गया, मालूम किया गया कि बच्चे आपने 14 पारे कहाँ याद किए? तो आपने कहा कि मेरी वालदा 14 पारे की हाफ़िज़ा थी, रोज़ाना तिलावत करती थी, मैं शिक में मादर में उसे सुनते सुनते याद कर लिया। उसके बाद 8 दिनों के अंदर में बाकी 16 पारों को काजी हमीदुद्दीन ने आपको याद करवा दिया। उसके बाद आपका ये मामूल रहा कि एक बार आप कुरान शरीफ पर तिलावत करते तो काजी हमीदुद्दीन नागौरी सुना करते थे और काजी साहब जब तिलावत करते तो ख्वाजा कुतुब पाक सुनते थे, साथ में रहने लगे। तालीमी उस्ताद है, लेकिन जब आपके इखलाक़ व किरदार और सुन्नत नबवी पे अमल को देखा तो आपने अर्ज़ किया कि आप तो हमारे तालीमी एतबार से
शागिर्द हैं, लेकिन रूहानी एतबार से आप हमारे उस्ताद हैं। तो लिहाजा आप हमें अपने सिलसिले में दाखिल कीजिए। फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत दी और सिलसिला चिश्त में शामिल किया। बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, हमसे बात करने के लिए। ये थे हज़रत ज़ाकिर हुसैन मिसबाही साहब जो अपने मलफूज़ात से हमें नवाज रहे थे। दोस्तों, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार मुबारक। वो कहते हैं ना कि ये लग़्बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो बड़े हैं बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा जिनके जूतों में सुभान अल्लाह। आज बिल्कुल इनकी चौखट पर उस ज़माने के बड़े बड़े बादशाहों के सर झुक जाया करते थे, क्योंकि अल्लाह के वलियों को ना ही किसी का खौफ होता है और ना ही किसी का डर। ये अल्लाह के ऐसे दोस्त होते हैं कि जिनके हाथ अगर हमारे लिए उठ जाए तो यकीनन हमारी दीन और दुनिया दोनों ही संवर जाए। दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ अगली वीडियो में, और पूरे मज़ार पाक की आप ज़ियारत फरमाएँ और मेरे लिए भी दुआ करें और अपने घर वालों के लिए, अपने अहल व अहलियान के भी दुआ करें। तब तक दीजिए इजाज़त। शबा खैर। सच पूछिए तो इनकी बदौलत है जिंदगी मेरी। ख्वाजा या ख्वाजा दे दो, ख्वाजा या ख्वाजा दे दो, ख्वाजा या ख्वाजा। हमारे हाल पे बस एक नजर गरीब नवाज, हमारे हाल पे बस एक नजर गरीब नवाज। जिगर में दर्द है और चश्म तर गरीब नवाज, जिगर में दर्द है और चश्म तर गरीब नवाज। समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है, समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है। सरा करम के पुकारो तो या गरीब नवाज, तू नवाज दे। दोस्तों, इस वक्त ये मज़ार के जाने का रास्ता है। ये मज़ार है हज़रत दरगाह हज़रत माँ साहिब, यानी मदर ऑफ हज़रत निज़ाम उद्दीन औलिया। आप रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा यहाँ मदफन है। हम उनकी मज़ार की वीडियो को भी कवर करते हैं। ये गली है, उस मेन रोड से हम लोग आ रहे हैं और ये अंदर जाने का रास्ता है। ये मज़ार है। यहाँ पर आप ऊपर से देखें, ये यहाँ से मज़ार है अंदर जाने की। नहीं, यहीं से बाहर से अंदर नहीं जाना। तो ये मज़ार है अंदर जाने के लिए, ठीक है। यहाँ से तुम लोग रुक जाओ, नहीं मैं जाके आता, रुको। जूता पकड़ लो मेरा, मैं 2 मिनट नहीं, सब बाहर खड़ा, मैं आया उधर। ये है हज़रत माँ साहब की मज़ार। ये देखिए, ये है आहता और वो मस्जिद है। ये है हज़रत निज़ामुद्दीन सरकार औलिया की वालिदा माजिदा की मज़ार मुबारक। ये अंदर जाने का रास्ता, और ये है मज़ार शरीफ। दारुल उलूम हज़रत महबूब इलाही है। ये मस्जिद है, ट्रस्ट है यहाँ पर। ये मज़ार पाक है। ये देखिए, हज़रत माँ साहब की मज़ार है। ये हज़रत माँ साहब की मज़ार हज़रत निज़ामुद्दीन सरकार औलिया अलैह रहमतुल्लाह ताला अलैह की वालिदा माजिदा की मज़ार मुबारक है। ये यहाँ पर हर तरह के अक़ीदतमंद लोग आते हैं और इनके बारगाह में, इनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। सो ये आप देख लीजिए दोस्तों। सो यहाँ से हम रुखसत हो रहे हैं दोस्तों। ये मस्जिद है और ये ट्रस्ट का ऑफिस है। ये दरगाह शाह बाबा की मज़ार। देखिए, मटके रखे हुए, जो मन्नत के मटके होते हैं ये, और इस दरगाह का नाम ही है मटके शाह बाबा। ये यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। एक मुक़द्दस मकाम है ये भी। दिल्ली में जितनी भी दरगाहें हैं बहुत हद तक हमने कवर करने की कोशिश की है। दरगाह हज़रत शेख अबू बकर ट्रस्ट रहमतुल्लाह अलैह मटका पीर बाबा, ये उसकी ट्रस्ट का बोर्ड है। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। सो चलते हैं इन सीढ़ियों से ऊपर और देखते हैं मज़ार कैसी है। हज़रत पीर मटका पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह।
ये है दरगाह। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर, चप्पल शायद यहीं उतारनी होंगी। सो ये दरगाह के आते में जाने का, सीढ़ी जाने का है यहाँ पर। आगे चल के देखते हैं। ये ऑफिस है ट्रस्टियों का। ये सीढ़ियाँ और ऊपर जाने के लिए ये है हज़रत की मज़ार, मटका पीर शाह बाबा की मज़ार है ये नाज़रीन आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मटका पीर शाह बाबा की मज़ार है ये, जो इस वक्त हम कवर कर रहे हैं। दुआ कीजिए नाज़रीन आप लोग भी, मेरे लिए भी, अपने अहल वयाल के लिए भी। बहुत मुश्किल से वीडियो बनी है दोस्तों। यहाँ पर लोग दुआएं की पर्ची वगैरह लगाते हैं, नाड़े वगैरह बांधते हैं। ये देखिए, ये वो पेड़ है जहाँ पर मन्नत की मटकी बांधी जाती है। भूत प्रेत जिन्नात चुड़ैल आसेब जादू, उन चीज़ों का इलाज रूहानियत तरीके से यहाँ पर होता है। इस पेड़ पर बांधा जाता है। ये है मज़ार। और ये यहाँ पर है मटका पीर बाबा के खलीफा की मज़ार, हज़रत शेख रहीमुद्दीन इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह की ये मज़ार है। और ये मटके वाले बाबा के खलीफाओं में से हैं। ये है मटके वाले बाबा की मज़ार का आता सहन का इलाका जिसे कहते हैं। ये पूरा सहन है, वो मज़ार और वो पेड़, वहाँ पर मटकियाँ रखी हुई हैं। सो ये है वापस बाहर जाने के लिए, ये ऑफिस है ट्रस्टियों का। ये वापस हम बाहर जाते हुए हज़रत मटका पीर शाह बाबा की मज़ार से। ये इस वक्त मैं मौजूद हूँ दोस्तों दिल्ली की एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे दरबार में जिन्हें लोग प्यार से महबूब इलाही कहते हैं, और हज़रत निज़ामुद्दीन दहलवी अलैहिर्रहमा की मज़ार पाक पर हाजिर हूँ। ये एंट्रेंस है, मेन गेट जहाँ से आप एंट्रेंस करते हैं। यहाँ पर एक सिक्योरिटी का वो लगा हुआ है। यहाँ से जब आप आएंगे तो यहाँ से होते हुए आप को ये रास्ते से राइट लेना है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सोशल डिस्टेंस का एहतमाम किया गया है, सिक्योरिटी के पट्टे लगाए गए हैं और बिल्कुल खूबसूरती के साथ यहाँ पर निज़ामत का इंतज़ाम है। और यहाँ की जो ट्रस्टियान हैं ये बहुत सिक्योरिटी के ऊपर स्ट्रिक्ट है। बाकायदा सोशल डिस्टेंस का, सैनिटाइज़र का भी इंतज़ाम किया गया है। और यहाँ से अब हमें राइट लेकर जाना है महबूब इलाही की मज़ार पाक पर। आइए चलते हैं और देखते हैं महबूब इलाही की मज़ार पाक कैसी है। सो देखिए ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं कि डिस्टेंस को मेंटेन रखा जाए, और यहीं से होते हुए हमें आगे महबूब इलाही की मज़ार पाक पर जाना है। और दो तरफ से ये वे को डिवाइड करता है ये रास्ता कि एक तरफ से जाया जाए और एक तरफ से आया जाए। और यहाँ लोग अपनी मन्नत के धागे बांधते हैं। देखिए यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल बाकायदगी के साथ मेंटेन किया गया है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। और यहाँ पर भी एक बोर्ड लगाया गया है कि शूज़ आपको प्रोहिबिटेड है, आपको बाहर ही शूज़ उतारने हैं, बग़ैर शूज़ लिए ही आपको नंगे पैर दरगाह या दरबार साहिब में जाना है। तो ये बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर इन सारी चीज़ों का एहतमाम किया गया है। देखिए अंदर भी आप देख सकते हैं कि विदाउट मास्क परमिशन नहीं है, विदाउट मास्क आप जा भी नहीं सकते, और दरगाह के अंदर विज़िटर्स को बैठना भी अलाउड नहीं है। यहाँ से अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ, और यहाँ से आगे जाने के बाद ये है सरकार का मज़ार पाक, हज़रत निज़ामुद्दीन दहलवी अलैहिर्रहमा की मज़ार पाक है। यहीं इसके अंदर है दरगाह शरीफ और आपकी मज़ार पाक।
यहाँ पर जगह जगह पर आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंस को बिल्कुल मेंटेन किया गया है। यहाँ पर भी लिखा गया है कि हैंड सैनिटाइज किया जाए, फेस मास्क आप लगाएं, वेयर ग्लव्स पहने और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें। बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर सारे इंतज़ाम किए गए हैं। और ये मस्जिद है, ये औरतों के लिए मस्जिद का एहतमाम किया गया है। बिल्कुल तरह मस्जिद को पूरी तरह से बंद रखा गया है और जेंट्स के लिए बिल्कुल उस साइड पर है। और हर जगह पर देखिए सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया गया है, बाकायदा आईडी के साथ यहाँ पर ये लोग खड़े हैं। हर जगह से सिक्योरिटी का पूरा एहतमाम। और दरगाह के बाहर जो ये बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ये आहते में भी किसी को आने की इजाज़त नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर ट्रस्टियान की जिम्मेदारी, ट्रस्टियों को बहुत ही इसका श्रेय जाता है, इसका पूरा जिम्मा ट्रस्टियों के साथ जाता है जिन्होंने पूरी तरह से सोशल मीडिया को सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखा है। ये अब मैं बिल्कुल दरबार शरीफ के लेफ्ट हैंड पे हूँ। ये सोशल डिस्टेंस यहाँ पर मस्जिद, ये लेडीज़ मस्जिद है, इसे बंद रखा गया है और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड का पूरा एहतमाम है। मस्जिद का एहतमाम। यहाँ पर भी देखिए विदाउट मास्क एंट्री नहीं है। अभी यहाँ पर भी एक बोर्ड लगाया गया है। ये मस्जिद है, यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। सोशल डिस्टेंस को मेंटेन किया गया है। और यहाँ पर भी एक बोर्ड है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो खबर वायरल हुई थी कि महबूब इलाही के मज़ार पाक पर सोशल डिस्टेंस को ये किया जा रहा है, तो ये दरगाह का एक अहाता है। यहाँ पर भी आप देखें जो ज़ाहिरीन तशरीफ़ लाए हैं, ये ज़ाहिरीन यहाँ पर ऐसे हैं कि बिल्कुल डिस्टेंस को मेंटेन किए हुए हैं और दूर दूर एक एक आदमी दूर दूर बैठा हुआ है। यहाँ पर भी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। ये दरबार शरीफ के पीछे का अहाता। और यहाँ पर भी आप देखें वज़ू खाने पर भी सोशल डिस्टेंस को काफ़ी अहमियत दी गई है और हर पिलर पर ये चीज़ नक्श की गई है कि हैंड सैनिटाइज़र किया जाए, मास्क लगाया जाए। यहाँ पर आप हर पिलर्स पे देख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इंतज़ाम किया गया है। ये मस्जिद है, बहुत ही तारीख़ी मस्जिद महबूब इलाही की मज़ार पाक की, और ये मज़ार पाक के पीछे का अहाता। भीड़ भाड़ बिल्कुल कम है। ये देख सकते हैं आप, नाज़रीन ज़ियारत करें इस चीज़ की और बहुत ही उम्दा तरीके से इसका एहतमाम। यहाँ पर मेरे बच्चे भी हैं। सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से ये मेंटेन किया गया है। यहाँ पर देखिए फेस मास्क लगाना कंपलसरी है, इसे ट्रस्टियान की जानिब से लिखा गया है। ये हर जगह पे ट्रस्टी की तरफ से जो इंतजामात किए गए हैं, इसका पूरे खूबसूरती के साथ एहतमाम किया गया है। डिस्टेंस को मेंटेन रखा जाए। बाकायदा के दरगाह शरीफ पर जो जालियाँ हैं उस पर भी ये चीज़ें लिखी गई है और हर पिलर पर ये लिखा गया है। यहाँ पर भी देखें कि विजिटर्स नॉट अलाउड, यहाँ पर बैठने की भी इजाज़त नहीं है। तो ट्रस्टी की जानिब से हर चीज़ का ख्याल रखा गया है इस बात पे। और ये अहाता फिर से मैं दरबार शरीफ के बिल्कुल सामने, ये अहाते में भी देखिए आप किसी अवाम को आने की इजाज़त नहीं है। तो जो वीडियो वायरल हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। बहुत ही उम्दा तरीके से यहाँ का मैंने मुआयना किया है और ये बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सोशल डिस्टेंस वगैरह को मेंटेन किया गया है। मास्क के बिना दरबार में एंट्री ही नहीं है, आप बिना मास्क के अंदर आ ही नहीं सकते। और ये दरबार शरीफ के बिल्कुल सामने हूँ इस वक्त में, और ये है महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन अलैहिर्रहमा की मज़ार पाक, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर एक एक ही नाजरीन को जाने की इजाज़त है। आप दरबार में भीड़ बिल्कुल नहीं कर सकते। दरबार में आप बिल्कुल भीड़ नहीं कर सकते। ये ट्रस्टी की तरफ से स्ट्रिक्टली है कि आप भीड़ बिल्कुल ना करें। ये है महबूब इलाही की मज़ार पाक। देखिए किसी भी विजिटर्स को ज़्यादा देर खड़े रहने की इजाज़त नहीं है। बस आप सलाम पढ़ें, सलाम अर्ज़ करें और चलते रहें। यही ट्रस्टियान की जानिब से ये बिल्कुल ट्रस्टी को इसका पूरा श्रेय जाता है। सरकार निज़ामुद्दीन देहलवी महबूब इलाही की मज़ार पाक इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बैरिकेड्स लगे हैं, एक एक नाजरीन को ही जाने की इजाज़त है। भीड़ भाड़ जिस तरह होती है, आप अदर या दूसरी मज़ारों पर देखते हैं कि बहुत सारी भीड़ होती है, यहाँ पर ऐसा कोई मसला नहीं है। भीड़ को इजाज़त ही नहीं है जाने की। एक एक शख्स को सिर्फ जाने की इजाज़त है कि वो कुछ लम्हा खड़े और दरबार से बाहर हो जाए। इसका पूरा श्रेय जाता है यहाँ की ट्रस्टी को। ये है महबूब इलाही की मज़ार पाक के बाहर का अहाता। निज़ामुद्दीन
अलैहिर्रहमा की मज़ार पाक, कुतुब औलिया सरकार निज़ामुद्दीन अलैहिर्रहमा। सिक्योरिटी आप जहाँ जहाँ देखेंगे बाकायदा ऐलान कर रही है कि मास्क पहने रहें और बिना मास्क के अंदर आने की इजाज़त नहीं है, और भीड़ भाड़ को भी ज़्यादा देर खड़े रहने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। यहाँ पर लोग खड़े हैं। यहाँ भी एक मज़ार है, यहाँ पर भी। ये किसकी मज़ार है भाई? पीर साहब है। और वो साइड पे कौन है जी? ये मज़ार किसकी है? ये भी पीर साहब है। और ये सामने जो मज़ार है ये पीर साहब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के पीर साहब है। ये किया सब मुरीदीन है हज़रत निज़ामुद्दीन के मुरीदीन की ये मज़ार है, आपके खादिमों की ये मज़ार है। यहाँ पर ये जो मज़ार इस वक्त आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो मज़ार है, और ये निज़ामुद्दीन अलैहिर्रहमा की मज़ार पाक है। ये बहुत तारीख़ी मस्जिद उस ज़माने की, इसके हर एक गेट पर ये कलमे नक्श है, और खादिमों की तरफ से भी बहुत ही अच्छे इंतज़ामात किए गए हैं। क्रिश्चियन की तरफ से भी पूरे अच्छे इंतज़ामात किए गए। आसपास में घर भी हैं, जो होटल्स आपको किराए पर मिलते हैं। पीछे फूलों की दुकान है। मेन एंट्रेंस यहाँ पर है, यहाँ से आप आते हैं। ये मज़ार है, और इस वक्त मैं हूँ महबूब इलाही की। यहाँ पर भी एक मज़ार पाक है छोटी सी, यहाँ पर किसी की मज़ार पाक है। ये पूरी दरगाह इस वक्त आप देख रहे हैं, मस्जिद का गुंबद आप देख रहे हैं। ये है महबूब इलाही की मज़ार पाक। मैंने अंदर से भी आपको ज़ियारत कराई। नाज़रीन, ये वीडियो बनाने में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इजाज़त नहीं थी, लेकिन बहरहाल किसी तरह ट्रस्टियान मान गए और मुझे इजाज़त दी गई। मैं गुजारिश करूँगा तमाम ही लोगों से कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मैंने 3 दरगाहों को इसमें कवर किया है। एक हज़रत निज़ामुद्दीन दहलवी के जो ये है उनको। और दोस्तों, मैं बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सभी लोगों के लिए अर्ज़ करूँगा कि दरगाह रही है। मैं करूँगा अर्ज़ सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बहुत बहुत अपनी दुआओं में मुझे याद करिएगा, क्योंकि दोस्तों लॉकडाउन के चलते ये वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन मैंने वीडियो को कवर किया है। यहाँ पर पूरी तरह से इस चीज़ का एहतमाम किया गया है, सैनिटाइज़र्स का और फेस मास्क का, सिक्योरिटी हर जगह पर है, CCTV कैमरेज लगे हैं, और ट्रस्टी को बहुत बहुत मुबारकबाद है इन सारी सिक्योरिटीज़ की। बहुत उम्दा तरीके से इसका एहतमाम किया गया है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। शब खैर। जामा मस्जिद दिल्ली। ये एंट्रेंस है मेन 1 नंबर गेट का। अब यहाँ से हम लोगों को चलते हुए ऊपर की तरफ जाना है। ये सीढ़ियाँ हैं, इसे चढ़ते हम लोग जाएंगे 1 नंबर गेट से ऊपर की तरफ। यहाँ पर लोग शाम को टहलने आते हैं। इस वक्त शाम के 6 बजने में 10 मिनट बाकी है, और मगरिब गालिबन हो चुकी है। ये हम लोग ऊपर चढ़ते हुए आ रहे हैं। ये देखिए, ये 1 नंबर गेट से हम लोग अब एंटर करेंगे। यहाँ पर शूज़ वगैरह उतारना पड़ेगा हमें, जूता। ये 1 नंबर गेट। ये मस्जिद है पूरी, यहाँ से वहाँ तक। ये मस्जिद का मीनार है, मेन मीनार। और ये चांदनी चौक, वो मीना बाज़ार, चांदनी चौक, इसी गली के अंदर अब हमें आगे जाना है। पहले हम मस्जिद की ज़ियारत कर लेते हैं, फिर अंदर जाएंगे, ठीक है। ये मस्जिद की नमाज जो इस मस्जिद में होती है उसका वक्त है। फजर 5:30 को, ज़ोहर 1, असर 4:40, मगरिब 5:41, इशा और वगैरह। खूबसूरत मस्जिद, इसे कहते हैं दिल्ली की जामा मस्जिद। ये मस्जिद का सहन है, ईदगाह की नमाज यहाँ होती है। ये वज़ू खाना है यहाँ पर, और ये मस्जिद का बुलंद दरवाज़ा, गेट नंबर 12 या मेन गेट कह लीजिए आप। ये हौज़ है पानी का, और ये खूबसूरत मस्जिद यहाँ पर बहुत ही उम्दा आली शान मस्जिद है। मुग़ल एम्पायर्स की बनी हुई, मुग़लिया सल्तनत के दौर की बनी हुई। अल्लाह इस मस्जिद को सलामत रखे। दिल्ली की शान है ये, दिल्ली की दिलों की जान है ये। इस खूबसूरत मस्जिद का नज़ारा इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कर रहे हैं। और ये हौज़ है उसका, पानी का हौज़ है।
और ये दरवाज़ा है एंट्रेंस का, यहाँ से आप एंटर करते हुए आएंगे और यहाँ पर ये मस्जिद इस वक्त आपके सामने, इस वक्त मगरिब की नमाज़ हो रही है और ये मीनार देख लीजिए आप, क्या खूबसूरत नज़ारा है ये, ढलती सूरज की रोशनी में कितना खूबसूरत मंज़र है ये। साइड में महराब वगैरह है जहाँ पर औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने का एहतमाम किया गया है और वहाँ पर है वज़ू खाना जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मैंने जूम किया, ये वज़ू खाना है और ये इसका एक मेंबर है, ये साइड का महराब, ये मेन गेट और फिर यहाँ पर भी औरतों को बैठने के लिए एहतमाम किया गया है और ये साइड में ये दूसरा गेट है, 2 नंबर का गेट आप जिसे कह लें और पीछे वहाँ पर महराब, फिर ये गुंबद और ये मस्जिद। इस वक्त ज़ियान मेरे साथ मौजूद है और ये मेरी फैमिली यहाँ पर बैठी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं जाकर नमाज़ पढ़ता हूँ मगरिब की। यहाँ आकर नमाज़ पढ़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। ये है दोस्तों जामा मस्जिद, खूबसूरत मनाजिर आपकी स्क्रीन पर।